देखिए, सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है तो जमील सानी साहब और उनके साथियों ने मिलकर शुरू किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से टूर चला रहे हैं और औरंगाबाद वालों की हमेशा ख्वाहिश होती थी कि वो यहाँ औरंगाबाद से बस डायरेक्ट जो है तो जद्दा पहुँचे। इस ख्वाहिश को सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स से मुकम्मल किया है। उनकी जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स और उनके पूरे मैनेजमेंट को कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को फुल करे। एक और लेकिन हमारी तो कोशिश है कि सर्विस अच्छे से अच्छे हाजी खुश कैसे रह सकते, तो हमारी बस ये कोशिश है। सर, हम उम्रे के एक मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि इस टूर के मालिक जमील भाई हमारे साथ हैं और उन्होंने हमेशा उलमा की रहबरी और रहनुमाई ली है। जमील भाई के साथ सानी टूर से गए, उन्होंने बतलाया कि इनका बहुत अच्छा वीआईपी इंतज़ामात का मामला है और बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। जो इस मुल्क की तरक्की करना चाहते हैं, इसका विकास करना चाहते हैं, उसमें अल्लाह ताला मुसलमानों से भी काम ले लें और दूसरे हमारे भाइयों से भी काम ले लें। हमारे सानी इंटरनेशनल टूर ट्रैवल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं, इससे पहले भी 2-3 मरतबा हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग इसी टूर से गए हैं। मेरा नाम है ज़ुनैरा फ़ातिमा अब्दुल कदीर मिल्ली। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ उम्रा। हम लोगों को जो है एयरपोर्ट पर आज का मंजर याद आ रहा है और मुझे तो ये याद आ रहा है कि कस्टम वगैरह बाहर में जो ट्रॉली लेके घूमता था, आज भी इंशाल्लाह मैं हाजी की ट्रॉली लेकर घूमूंगा। और हमारी हज कमेटी की जो खिदमत है हमारे अब्दुल करीम पटेल साहब ने जो शुरू की थी, इंशाल्लाह वो मेरी पूरी होंगी। सानी इंटरनेशनल टूर ट्रैवल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं, इससे पहले भी 2-3 मरतबा हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग इसी टूर से गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की सर्विस को देखकर इस बार भी हमारे जो है तो 2 साले है, हमारी बीवी है, हमारी बच्ची छोटी सी है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसी सानी टूर से हम जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर की खासियत ये है कि डायरेक्ट औरंगाबाद से जद्दा लेकर जा रहे हैं और जितने ये वादे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वादे पूरे करते हैं। इसलिए हमको ये सानी टूर पसंद है और हम सबको यही कहते हैं कि सानी टूर से जाना, और हमारे घर के जितने भी ख़ानदान के लोग हैं सानी टूर से हम जो है तो जाते रहते हैं माशाल्लाह। सर, जैसे आपने बताया कि ख़ानदान के लोग सानी टूर से गए थे, अब सवाल ये है कि वहाँ के खाने पीने के इंतजाम, टाइम की पाबंदी किस तरह से होती है? खाने के भी इंतजाम जितना वो कहते हैं उससे अच्छे अंदाज में खाने के भी इंतजाम होते हैं। रिहाइश के जितने भी पिक्चर्स वगैरह ये बताते हैं कहाँ रहना है, उससे अच्छी माशाल्लाह सर्विस होती है वहाँ की माशाल्लाह। और मेडिकल सर्विस में क्या मेडिकल सर्विस पे भी माशाल्लाह डॉक्टर वगैरह सब हाजिर होते हैं। थोड़ा सा भी कुछ दुखे अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉल करो तो फ़ौरन वो आ जाते हैं और हर तरह से देखभाल करते हैं माशाल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, आज देख रहे हैं कि मुल्क के मौजूदा हालात जैसे भी चल रहे हैं, तो ऐसे हालात में क्या दुआएं करेंगी वहाँ पर? हम अमन अमान के लिए दुआ करेंगे, हमारे मुल्क के लिए ख़ास तौर से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में अमन अमान को कायम दायम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हासिदीन के हसद से और फितीन के फितनों से और फसाद मचाने वालों के फसाद से हमारे मुल्क की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। सारे धर्म वालों की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। अमन अमान शांति जो है तो हमारे मुल्क में कायम रहे, इसकी दुआएं हम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है ज़ुनैरा फ़ातिमा अब्दुल कदीर मिल्ली। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ उम्रा। अच्छा बेटा, वहाँ दुआ क्या करेंगे आप? मैं सबके लिए दुआ करूँगी, सबके लिए। देखिए, सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है तो जमील सानी साहब और उनके साथियों ने मिलकर शुरू किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से टूर चला रहे हैं और औरंगाबाद वालों की हमेशा ख्वाहिश होती थी कि वो यहाँ औरंगाबाद से बस डायरेक्ट जो है तो जद्दा पहुँचे। इस ख्वाहिश को सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स से मुकम्मल किया है। उनकी जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स और उनके पूरे मैनेजमेंट को कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे। एक और बात समझ में आई, सानी के साथ मुझे उम्रा करने का शर्फ हासिल हो रहा है कि खिदमत खल्क़ के जज्बे को ज़्यादा पेश नज़र रखते हुए माशाल्लाह सानी अपनी सर्विसेज दे रहा है। मैं तमाम के लिए तमाम की खिदमत को कबूल होने के लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उम्रे में तमाम उम्रे में हमारे जितने औरंगाबाद के साथी है हमारी उम्रे की दुआओं को, इबादतों को कबूल करे। हमारे मुल्क में अमन और चैन और सुकून
का माहौल पैदा हो, एक दूसरे पर एतमाद करने के लायक हम बने। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे, यही दुआ करता हूँ। सर आप इमाम के शहर सदर भी हैं, आपका ताल्लुक मतलब साफ़त सियासत भी, क्या दुआ करें? अज़ान का मसला चल रहा है, क्या किस तरह से दुआएं रहेंगी मौजूदा हालात में? देखिए, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे बड़े घर में जा रहे हैं। हम यही कहेंगे कि जो लोग मुसलमानों से कीना और बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों को पलट दे, हमारे लिए उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। इसलिए कि इस्लाम जो है तो अमन और चैन और शांति के मज़हब का ही नाम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जो लोग मुसलमानों से कीना और बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और मुसलमानों के लिए भी जो है तो इस मुल्क को अमन और सलामती की जगह बना दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन, हम उम्रे के एक मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि इस टूर के मालिक जमील भाई हमारे साथ हैं और उन्होंने हमेशा उलमा की रहबरी और रहनुमाई ली है। इस काफ़िले में मीर कारवां बनाया है उन्होंने रहबरी और रहनुमाई के लिए, क्योंकि उम्रा जो है एक मुक़द्दस इबादत है और एक ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान ज़िंदगी भर में बहुत कम मर्तबा उसको ये खुशनसीबी हासिल होती है। इसमें जो अरकान की अदायगी वग़ैरह होती है उसमें कोई गलती ना हो, उसमें यानी जो है मसाइल का बहुत अहम मसला होता है। थोड़ी सी गलती अगर हो जाती है तो इतना बड़ा ख़र्च करके जाना, इतना बड़ा जो है वक्त लगाना, वो कहीं रायगा ना जाए, ज़ाय ना हो जाए, इसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। एक तरफ तो इबादतों का ज़ौक़ और शौक़ होता है, दूसरी तरफ वो थक कर जब हाजी आते हैं और टूर वाले उनकी अच्छी खिदमत करते हैं तो वो दिल से दुआएं देते हैं। सानी टूर जो है असल में इसका इंतखाब मैंने इसलिए किया कि मैं बरसों से अल्हम्दुलिल्लाह कई अल्लाह ताला ने बहुत सारे उम्रे करवाए, हज करवाए, काफ़ी टूर वालों के साथ जाने का मौका मिला। अभी हमारे एक दो दोस्त जो जमील भाई के साथ सानी टूर से गए, उन्होंने बताया कि इनका बहुत अच्छा VIP इंतज़ामात का मामला है और बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। वैसे मेरे बहुत पुराने रफ़ीक हैं, ये बहुत दोस्त हैं और इनकी भी ख्वाहिश थी, तो इस एतबार से ये सफ़र में हम दोनों साथ में हैं। तो इसमें मैं यही कहा करता हूँ कि जैसे हम देख के चंद दाने देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बिरयानी कैसी है, पकवान कैसा है, पालने में बच्चा पहचाने जाता है। तो सफ़र का आगाज़ जो है सानी टूर वालों ने जिस अंदाज से किया है, ये सारे टूर से एक इनफरादी है इनका मामला कि इन्होंने हाजियों को यहाँ से बस से जाते हैं और जाने के बाद या ट्रेन से जाते हैं बम्बई तक के 8 घंटे 10 घंटे में थक जाता आदमी, उसके 2-4 घंटे और इंतज़ार करके फिर सफ़र करता है, पूरी रात जाती है। वहाँ जाकर जब अरकान करना है, तवाफ़ करना है, सही करना है, उस वक़्त हाजी थका हुआ रहता है, उम्रा करने वाला थका हुआ रहता है और बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी एक इनफरादियत भी है, खुसूसियत भी है, इनकी अच्छी सोच है कि हाजी को तकलीफ़ ना हो। लिहाजा चंद पैसे जब अल्लाह ने दिया है तो नेकी के अंदर ख़र्च करना है ख़ुद को, तो इसलिए उन्होंने यानी जो है यहाँ औरंगाबाद से बॉम्बे से जो है जद्दा डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए सफ़र करवा कर गोया ये उम्रा करने वालों को एक किस्म का राहत का पैकेज दिया है। अब वहाँ खाना पीना सारी चीज़ें बहुत कुछ वो तो इंतज़ामात आपको बता दिए हुए हैं। ये वहाँ जाकर भी अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने स्टेट के लिए हम ये दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला यहाँ सबको अमन व अमान दे, सलामती के साथ रखे और हम जो इस मुल्क की तरक्की करना चाहते हैं, इसका विकास करना चाहते हैं, उसमें अल्लाह ताला मुसलमानों से भी काम ले ले और दूसरे हमारे भाइयों से भी काम ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे, एक खिदमत की नीयत से शुरू किए थे काम। अब हम भी इंसान हैं, उसमें ऊंच नीच, कभी कभी मैनेजमेंट भी इनबैलेंस हो जाता है, लेकिन हमारी तो कोशिश है कि सर्विस अच्छे से अच्छे हाजी खुश कैसे रह सकते, तो हमारी बस ये कोशिश है। सर आज आवाम में ये इस बात की चर्चे भी रहते हैं कि भाई जैसा आपका टूर से आपके होटल वहाँ से हरम से कितने करीब है, दूर है, खाने का इंतजाम क्या है, ये ज़रा उजागर हो जाए ना तो लोगों को ज़रा आसानी होती है आने में, जाने में, समझने में। इसके बारे में ज़रा वजाहत फरमाइए। हमारे होटल अज्जाद पे है और बहुत अच्छी लुलु अर्शर का ऐसा ब्रांड है, स्टार कैटेगरी के होटल है जो नाम से सब पहचानते हैं।
लुलु अक्षर अज्जाद पर है जी। और खाने में भी बुफे सिस्टम है, सब अपनी मर्ज़ी से जिसको जो पसंद है, वेज है नॉन वेज है, सारी चीज़ें उसके अंदर मालूम। सर इस काफिले के साथ आप यहाँ मौजूद रहेंगे तो जी जी हिजाज में? जी जी। चलिए मैं एक सवाल हटके कर लेता हूँ। मौजूदा हालात आप देख रहे हैं देश में क्या चढ़े, खासकर अजान का मसले है, क्या दुआ करेंगे कि अल्लाह या अजान को कायम दायम रखे, जो मामला पेचीदगी दूर हो? अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको बस हिदायत दे दे, और जो हमारे कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अल्लाह इनको भी एक इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। आपका पूरा नाम बोलिएगा? जमील सानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज ऐसा मुझे 3 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो आज कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह हम कई वर्षों से खिदमत कर रहे थे, आज बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तमन्नाएं थी, और हमने जमील भाई सानी से कहा था कि जमील भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से हाजी हमारे यहाँ से नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल महाराष्ट्र से 4000 कुछ हाजी इंशाल्लाह जाने वाले हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि औरंगाबाद से इमिग्रेशन पॉइंट इस साल नहीं है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमील भाई सानी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जो है एयरपोर्ट पर आज का मंज़र याद आ रहा है, और मुझे तो ये याद आ रहा है कि कस्टम वगैरह बाहर में जो ट्रॉली लेके घूमता था, आज भी इंशाल्लाह मैं हाजी की ट्रॉली लेकर घूमूंगा। और हमारी हज कमेटी की जो खिदमत है हमारे अब्दुल करीम पटेल साहब ने जो शुरू की थी, इंशाल्लाह वो मेरी पूरी होंगी इंशाल्लाह। आपकी क्या दुआ करेंगे आप वहाँ पहुँचने के बाद? वहाँ पहुँचने के बाद में सब लोगों के लिए भी दुआ करेंगे और पूरे आलम के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हिंदुस्तान में सबका अमन अमान रहे और सब लोग सुख शांति से जिए और एक दूसरे से भाईचारे से रहे, हिंदू हो मुस्लिम हो, एक दूसरे से भाईचारे से रहे। इसलिए वहाँ जाके दुआ करेंगे। इस टूर से जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए, मतलब पहली बार जा रहे हैं क्या क्यों जा रहे हैं, मतलब किसी ने आपकी रहनुमाई? नहीं, ये टूर का ऐसा मालूम पड़ा है कि भाई वो अच्छी सहूलत है और सबके लिए मददगार है, और इंशाल्लाह हमारे लिए भी ये अच्छे से अच्छी सुकून की सेवा देंगे। और बहुत से लोगों ने भी बताया कि यह जो टूर है, ये टूर से बहुत से लोग जाकर वापस जो आए हैं उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत सुख सुविधा देते हैं, इसलिए हमने यही टूर चुना है। आपका नाम? अब्दुल कदीर पटेल। आखिर क्या वजह है कि इसी टूर से जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमको कैसा है ये टूर से सारे अपने जमील भाई बोल के उनके बाद मालूमात हुई हमारे क्या इंशाल्लाह उनकी खिदमत खल बोल के अच्छी करते बोल के ये टूर वाले। तो जमील भाई से मालूमात निकली कि भाई हम खिदमत खल के हिसाब से ये टूर बनाए हुए हैं, जैसे हमारा पैसा कमाना ये मकसद नहीं है, खिदमत खल के हिसाब से हम ये टूर को चला रहे हैं। तो उस नीयत से हमारे जो सर्कल के लोग हैं, रईस भाई 3-4 लोगों ने हमको तारीफ़ करी है टूर की कि भाई ये टूर से आप जाओ और ये खिदमत खल अच्छी करते बोल के, तो वो इंशाल्लाह उसके हिसाब से हम। आप मक्का की सरजमीन पे पहुंचने के बाद वतन अजीज़ के लिए क्या दुआ करेंगे? इंशाल्लाह हम पूरे वतन के लिए दुआ करेंगे कि एकजुट रहे, सब मिलजुल के रहे और भाईचारा रहे एक दूसरे में हिंदुस्तान में, ये दुआ इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे वहाँ। ये आपकी रहनुमाई किसने की, ये आप किस तरह से जा रहे हैं? ये हमारे रिश्तेदारी में है शेरू देशमुख, ये पहले जा चुके हैं ये टूर से, और इसलिए हमको सर्विस अच्छी लगी, इसलिए हम वही टूर से जाना चाहते हैं। आप दुआएं क्या करेंगे अपने वतन के लिए, ख़ास तौर पर? खास वतन के लिए, सबके लिए दुआ करेंगे। इस टूर के बारे में जानकारी दें सर। सानी टूर के बारे में जितनी तारीफ़ करे कम है। हमको सानी टूर ने हर तरह से मदद की है, हर चीज़ की कोऑपरेट की है। इनके जो मेम्बरान हैं वो भी अच्छे हैं, जो ले जाने वाले जमील भाई हैं वो भी माशाल्लाह अच्छा है, और बाहर भी हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की फैसिलिटी हमको लोगों से मालूम हुआ और हर चीज़ की फैसिलिटी देने की उनका वादा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा हालात में जो वतन के देश के हालात चल रहे हैं, जी, क्या किस तरह से दुआएं रहेंगी और आपके तरफ से पैगाम क्या है? सबसे पहले हम हमारे मुल्क अजीज़ और मुल्क के लिए इंशाअल्लाह सबसे पहले हरम में हम दुआ करने वाले हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान रखे, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तरक्की से नवाजे और मुल्क के लिए कोशिश करते रहे अल्लाह। ये दुआ है हमारी, इंशाल्लाह दुआ करेंगे वहाँ पर। आपका पूरा नाम? शेख सलीम अहमद। नहीं, ये टूर्स के बारे में अच्छा ही सुना है, अभी जाएंगे इंशाल्लाह, देखेंगे, और हमारे दोस्त हैं तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो होगा। सर वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि इंसान दुआएं करता है दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए, वतन को। किस तरह से दुआएं रहेंगी मौजूदा हालात में, देश के हालात को देखते हैं? हालात तो बहुत ख़राब है, अल्लाह अमन चैन सुकून अता फरमाए, और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अल्लाह से। हिंदुस्तान के हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं, दुआ करेंगे इंशाल्लाह।